एक पल सब कुछ उत्तम था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। एक वादा था जो अनकहा था। तुम उस गर्मजोशी में जी रहे थे, उस एहसास में कि तुम्हें आखिरकार समझ लिया गया है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक स्विच फ्लिप हो गया। जिस आवाज में शहद घुला था, अब उसमें बर्फ की ठंडक है। जो आंखें तुम्हें प्यार से देखती थी, अब वे तुम्हें आर पार देखती हैं, जैसे तुम वहां हो ही नहीं। कमरे का तापमान गिर गया है। हवा भारी है। तुम कुछ कहते हो, लेकिन तुम्हारे शब्द दीवारों से टकराकर दम तोड़ देते हैं। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक भारी चुभने वाली खामोशी। यह नार्सिसिस्टिक फ्लिप है। यह वह पल है जब तुम्हारा साथी, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा दोस्त एक अजनबी बन जाता है। एक ठंडा, अप्रत्याशित अजनबी। तुम्हारा दिमाग उलझन में है। तुम पिछले कुछ घंटों, कुछ दिनों को याद करने की कोशिश करते हो। तुमने क्या गलत कहा? तुमने क्या गलत किया? दोष तुम्हारा ही होगा, है ना? यह आत्मसंदेह का बीज है जो वे बोते हैं। यह तुम्हें संतुलन से बाहर करने के लिए बनाया गया एक जानबूझकर किया गया कार्य है। तुम्हें भ्रमित, डरा हुआ और नियंत्रण के लिए बेताब महसूस कराने के लिए। तुम माफी मांगते हो, भले ही तुम्हें पता ना हो कि किस लिए। तुम उन्हें मनाने की कोशिश करते हो, उस गर्मजोशी को वापस पाने के लिए जो तुम्हें एक बार मिली थी। तुम एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो जिसके टुकड़े तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, यह तुम्हारे बारे में नहीं है। यह कभी तुम्हारे बारे में था ही नहीं। यह एक खेल है, नियंत्रण का एक क्रूर ठंडा खेल। तो यह फ्लिप होता क्यों है? यह तब होता है जब नार्सिसिस्ट को खतरा महसूस होता है, जब उनका झूठा स्वाभिमान, उनका नाजुक अहंकार टूटने के कगार पर होता है। शायद तुमने उनकी किसी झूठ को पकड़ लिया। शायद तुमने उनकी किसी कमी की ओर इशारा कर दिया। शायद तुमने बस एक सीमा निर्धारित करने की हिम्मत की। तुमने अनजाने में उनके मुखौटे के पीछे झांक लिया है, और यह उनके लिए असहनीय है। अपनी खामियों का सामना करने की शर्म, पकड़े जाने का डर, यह उनके लिए बहुत ज्यादा है। उनका आदिम मस्तिष्क अलार्म बजाता है, हमला करो या भाग जाओ। लेकिन एक नार्सिसिस्ट भागता नहीं है। वे अपनी शर्म और क्रोध को तुम पर थोप देते हैं। वे स्क्रिप्ट को पलट देते हैं। अचानक तुम बुरे इंसान बन जाते हो। तुम नियंत्रित करने वाले हो। तुम अविश्वसनीय हो। तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। जो भी आरोप, यह एक पूर्व एम्प्टिव स्ट्राइक है। वे तुम्हें अस्वीकार कर देते हैं इससे पहले कि तुम उन्हें उनकी खामियों के लिए अस्वीकार कर सको। वे तुम्हें सजा देते हैं क्योंकि तुमने सच देखने की हिम्मत की। चलो एक कहानी पर विचार करें। मीरा और आर्यन। बाहर से वे एक आदर्श जोड़ी थे। मीरा आकर्षक, जीवन से भरपूर थी। आर्यन शांत, स्थिर और उसे बहुत प्यार करता था। मीरा आर्यन को बताती थी कि वह उसकी दुनिया है। उसने उसे प्यार और ध्यान से नहलाया। यह रिश्ते का सुने। लेकिन फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। कहानियों में छोटे छोटे विरोधाभास, वादे जो टूट गए। आर्यन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह सिर्फ इंसानी भूल है। एक शाम आर्यन ने मीरा से एक छोटी सी झूठ के बारे में धीरे से पूछा। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई गुस्सा नहीं। और तभी फ्लिप हुआ। मीरा की आंखों में गर्मजोशी गायब हो गई। उसकी मुस्कान पत्थर में बदल गई। उसने आर्यन को ऐसे देखा जैसे वह एक घिनौना कीड़ा हो। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूं? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है और तुम मुझ पर ऐसे सवाल उठाने की हिम्मत करते हो? स्क्रिप्ट पलट गई थी। आर्यन, जो सिर्फ सच जानना चाहता था, अब एक अत्याचारी, अविश्वासी साथी। अगले कई दिनों तक मीरा ने आर्यन को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। वह उसके बगल में सोती थी, एक बर्फीली मूर्ति की तरह। वह उसके आर पार देखती थी जैसे वह हवा हो। आर्यन टूट रहा था। खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। वह अपनी ही वास्तविकता पर सवाल उठाने लगा। शायद वह सच में बुरा था। शायद उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यह नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार का सार है।
ये तुम्हें इतना तोड़ देता है कि तुम उनके बनाए सच को स्वीकार कर लेते हो। तुम उनके खेल का एक मोहरा बन जाते हो। सच तो यह है, जब वे ठंडे पड़ जाते हैं तो यह एक सज्जा होती है। यह तुम्हें सिखाने के लिए है, यह तुम्हें उस गर्मजोशी और प्यार के लिए तरसाने के लिए है जो उन्होंने तुम्हें शुरुआत में दिया था। वे जानते हैं कि वे तुम्हें तोड़ते हैं ताकि वे तुम्हें फिर से ठीक कर सके। जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो, और जब वे वापस आते हैं तो वे और भी अधिक नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि अब तुम सच बोलने से डरते हो। तो तुम क्या करते हो? तुम इस चक्र को कैसे तोड़ते हो? सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है इसे पहचानना, यह समझना कि यह तुम नहीं हो, ये वे हैं। उनकी ठंडक तुम्हारी कीमत का प्रतिबिंब नहीं है या उनकी अपनी भावनात्मक शून्यता का प्रतिबिंब है। उनकी खामोशी एक हथियार है, इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल मत करने दो। उनकी खामोशी में जवाब मत ढूंढो, जवाब तुम्हारे अंदर है, उस छोटी सी आवाज में जो तुम्हें बता रही थी कि कुछ गलत है। उस आवाज पर भरोसा करो। जब वे तुम्हें अपनी कहानी में खलनायक बनाते हैं तो याद रखो कि तुम वह हो जो उनके मुखौटे के पार देख सकता था। तुम्हारी धारणा तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नार्सिसिस्टिक फ्लिप एक क्रूर दिमागी खेल है जिसे तुम्हें हारने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम केवल तभी हार सकते हो जब तुम खेलने के लिए सहमत हो। खेल को छोड़ दो, अपनी सच्चाई को चुनो, अपनी शांति को चुनो।